जब भी ऑफलाइन पेपर आया है ना तो एक ही पेपर होता है। ऑफलाइन जब होता है इसका वो पेपर का लेवल बहुत ही शानदार होता है। कहने को 10 सब्जेक्ट बोल रखे हैं लेकिन इसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका इंक्लूड किया गया है। जब 19 नवंबर 2023 को ये पेपर हुआ था, इसका पुराना इतिहास क्या रहा है। पेपर बड़ा हल्का आता होगा ऐसा नहीं है। जो ये आपके टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको बिल्कुल भी हलवा मत समझिएगा। ओएमआर का जब पेपर बनता है बेटा तो बढ़िया लेवल का पेपर बनता है। एंड इजी क्वेश्चंस की बात करें तो 30 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको कोई भी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है बड़े आसानी से, कि इस एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, कुछ सैंपल दिखा दूं आप लोगों को। जैसे देखिए, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। जेके एसएसबी जेई में इस बार 508 नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जाएगा और ये 508 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए होंगी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इस वैकेंसी की डिटेल्स क्या है, इसका सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, प्रमोशन, क्वेश्चन सैंपल्स, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सैलरी एंड द स्ट्रेटजी, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस साल यानी कि 2025 में जेके एसएसबी इन दो डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट कर रहा है। सबसे पहले पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 150 वैकेंसीज हैं एंड जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर 358 टोटल मिलाएंगे तो 508 वैकेंसीज बनेंगी। कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो ये आपके 5 मई 2025 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो एंड डेट है वो 3 जून 2025 तक होगी। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.jkssb.nic.in से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम अदर स्टेट से हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप अदर स्टेट से हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये उन जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सैलरी के बारे में बात करें तो जैसा इनके नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है, इस एग्जाम की जो सैलरी है वो लेवल 6 के आधार पर आपको मिलेगी, जिसका बेसिक पे 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट एप्लीकेबल है। हाँ, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास में अगर डिप्लोमा है तो आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। नेक्स्ट है एज लिमिट। तो देखिए, एज लिमिट आपकी 18 से लेकर के 40 साल तक है। जैसा नोटिफिकेशन में मेंशन भी है कि आप 2007 जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2007 के बाद आपका बॉर्न जो है नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड आपके पास रिलैक्सेशन मिलता है एज का, कैटेगरी वाइज अलग अलग सेक्शंस में, वो आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। मैंने एक स्टैंडर्ड एज लिमिट आपको बताई है, 18 से 40 इसकी एज लिमिट है। फीस की बात करें तो ओपन मेरिट या जनरल स्टूडेंट के लिए इसकी फीस 600 रुपए होगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि SC, ST1, ST2, EWS एंड PWBD कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो आपकी जो फीस है वो 500 रुपए होगी। ठीक है, और एक बात को ध्यान रखिएगा, ये आपकी फाइनल फीस आपको बताई गई है। अब बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है जिसमें आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। सबसे अच्छी बात पता है इस एग्जाम की क्या है, इसमें कोई नॉन टेक्निकल पार्ट नहीं है। तो सिर्फ अगर आप लोग टेक्निकल में बहुत अच्छे स्ट्रांग हैं, अच्छा आपकी पकड़ है कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी बात कि इस एग्जाम में सिर्फ एक ही फेज है, मतलब आपको कोई दूसरा एग्जाम इसके लिए नहीं देना, कोई मेंस नहीं होना, सिर्फ एक ही पेपर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। चलिए आइए जान लेते हैं सब्जेक्ट मार्क्स के बारे में। तो सिर्फ टेक्निकल का आपके पास पेपर होगा जिसमें 10 सब्जेक्ट्स होंगे और 120 क्वेश्चन इन 10 सब्जेक्ट्स आएंगे। टोटल मिला करके आपके 120 मार्क्स का पेपर होगा जहां पे एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। मोड ऑफ एग्जाम की मैं बात करूं, अभी तक जो नोटिफिकेशन में बताया गया है ये OMR शीट पर आपका होगा और ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से एक क्वेश्चन आपको सही करना होगा। अब बड़ी बात यह है कि कई बार जेके एसएसबी ने इस एग्जाम को ऑनलाइन भी करवाया, कई बार इसको OMR शीट पर ऑफलाइन भी करवाया। और जब भी ऑफलाइन पेपर आया है ना तो एक ही पेपर होता है। ऑफलाइन जब होता है इसका वो पेपर का लेवल बहुत ही शानदार होता है, लेकिन जब ये ऑनलाइन होता है तो इस पेपर में कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इस पेपर की जो लैंग्वेज है, जैसा मेंशन किया गया सिर्फ इंग्लिश में ये पेपर आपका आता है, हिंदी लैंग्वेज में पेपर नहीं आता, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में।
एंड 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। साथ के साथ एक बहुत बड़ी जो चीज आपको ध्यान रखनी होगी दैट इज नेगेटिव मार्किंग। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न और प्रोसीजर रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट से इस एग्जाम को करवाया जाएगा। तो ये 10 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और इनका क्या वेटेज है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में हम लोग देखते हैं टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट हैं और इन 10 सब्जेक्ट को, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना 10 नहीं, 10 से थोड़े ज्यादा है, मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन इन 10 सब्जेक्ट्स को ये भी बता रहा कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएंगे। जैसे कि सर्विंग आपका 10 मार्क्स का, मैकेनिक्स एंड द स्ट्रक्चर एनालिसिस 15 मार्क्स का, आरसीसी 15 मार्क्स का, सॉइल मैकेनिक्स 10 मार्क्स, फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स 15 मार्क्स, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी भी इसके अंदर है 10 मार्क्स, वाटर सप्लाई यानी कि एनवायरमेंट सब्जेक्ट आपका 10 मार्क्स, हाईवे इंजीनियरिंग 10 मार्क्स, और सबसे बड़ी बात देखो यहाँ रेलवे इंजीनियरिंग 10 मार्क्स का, जो कि किसी एग्जाम में नहीं आता। रेलवे इंजीनियरिंग 10 मार्क्स एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट यानी कि सीपीएम पर ये आपका 15 मार्क्स का होगा। थोड़ा सिलेबस के बारे में भी जान लेंगे। तो जो एसएससी का स्टैंडर्ड सिलेबस है वही सिलेबस आपका जेके एसएसबी का भी है, बस इन्होंने ग्रुप्स बना दिए सब्जेक्ट के। जैसे सर्वेइंग में सर्वेइंग की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यानी कि आपका लीनियर मेजरमेंट हो गया, चाहे आपका एंगुलर मेजरमेंट हो गया, कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग, टैकोमेट्री, ऑडोमीटर्स, ट्रावर्सिंग, कंटूरिंग, प्लान टेबल सर्वेइंग, कर्व्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। ऐसे ही मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर इन्होंने क्या किया है, मैकेनिक्स को भी इंक्लूड कर दिया, इन्होंने सोम को भी इंक्लूड कर दिया, और इसके अंदर टॉस को भी यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस को भी इंक्लूड कर दिया। मतलब 3-3 पार्ट्स एक ही पार्ट के अंदर दे दिए। कायदे से कहने को एक सब्जेक्ट दिखा रखा है लेकिन इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज आरसीसी स्ट्रक्चर। देखो इसमें भी 2 सब्जेक्ट दे दिए। आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी है और आरसीसी को भी एलएसएम और डब्ल्यूएसएम दोनों से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और साथ में देखो प्री स्ट्रेस भी इसमें दिया गया है, प्री स्ट्रेस भी है। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है एसएससी का, वही सेम स्टैंडर्ड सिलेबस आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इस जगह पे कहीं फाउंडेशन की बात मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मेनली आप लोगों से बात की जा रही है सॉइल मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड के साथ साथ इसमें हाइड्रोलिक मशीन को भी मेंशन किया गया है। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपको पूरा पढ़ना है और हाइड्रोलिक मशीनरी जिसमें टरबाइन, पंप, जेट वगैरह आपके आते हैं वो भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें मेनली देखें वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डैम कैनाल हेड वर्क एंड रेगुलेटरी वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, रिवर ट्रेनिंग वर्क, वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वेल हाइड्रोलिक्स। मतलब हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन दोनों ही आपके पास में इसमें मेन पार्ट है। तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों आपके देखने को मिलेंगे। इस वाटर सप्लाई एंड वेस्टेज वाटर इंजीनियरिंग का मतलब पूरा इसमें सिलेबस जो है वो आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे। इनको एक साथ ही जनरली पढ़ाया जाता है, लेकिन हाईवे का स्टैंडर्ड सिलेबस जो कि एसएससी जेईई का है वो आपका है। साथ के साथ रेलवे में भी कंप्लीट ही, जैसे इंडियन रेलवे की हिस्ट्री, गेज कौन से यूज किए जा रहे हैं, परमानेंट वेज द कंपोनेंट, टाइप ऑफ रेल्स, क्रीप्स, वेल्डिंग, रेलवे फिक्सर्स एंड फास्टनिंग, सिग्नलिंग, पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग, ब्रिज, टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट एंड फाउंडेशन, सब कुछ इसमें पूछा गया है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के अंदर मेनली नेटवर्क डायग्राम, सीपीएम पर्ट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेजरमेंट बुक, कैश बुक, फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। मतलब इसमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी है, वैल्यूएशन भी है और साथ के साथ सीपीएम पर्ट भी है। अब आप कहिए कि कहने को 10 सब्जेक्ट बोल रखे हैं लेकिन इसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका इंक्लूड किया गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब 19 नवंबर 2023 को ये पेपर हुआ था, इसका पुराना इतिहास क्या रहा है। आपको लग रहा होगा पेपर बड़ा हल्का आता होगा, ऐसा नहीं है। जो ये आपके टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको बिल्कुल भी हलवा मत समझिएगा। मतलब क्योंकि आपके सामने रिफाइन कर दिया गया है कि भाई देखो एक पेपर के अंदर ये जो आपका पेपर है इसमें हम लोग 10 सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, एक सब्जेक्ट इतने मार्क्स का है, ये सब्जेक्ट इतने मार्क्स का है, कोई नॉन टेक्निकल नहीं, तो पेपर का लेवल बढ़िया बनेगा। और अभी क्योंकि ओएमआर की बात की गई तो ओएमआर का जब पेपर बनता है बेटा तो बढ़िया लेवल का पेपर बनता है। जब मैं 2023-19 नवंबर का जो पेपर हुआ उसकी बात करूं, मॉडरेट से टफ था, इसको इजी लेवल पेपर नहीं कह सकते। 50% अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस थे,
जिनमें न्यूमेरिकल का जो वेटेज था वो 25 से 30% था। तो आपको अच्छी खासी तैयारी करनी होगी न्यूमेरिकल की भी। ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी होगी। नेक्स्ट, इसमें 6 से 7 ऐसे न्यूमेरिकल थे इन 25 से 30% वेटेज में जो बहुत डिफिकल्ट लेवल के भी थे। एंड इजी क्वेश्चंस की बात करें तो 30 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको कोई भी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है बड़े आसानी से। टॉपर की बात करूं तो जो टॉपर की लिस्ट थी उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे टॉपर के वो 105.750 थे। कट ऑफ की भी बात आपके माइंड में आएगा कि सर कट ऑफ क्या रही होगी। चलिए उसको जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन और इसके अलावा मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कुछ सैंपल दिखा दूं आप लोगों को। जैसे देखिए डायरेक्ट डेटाबेस, ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपको पता है, जैसे क्यूब साइज इंक्रीज करने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। कोहेसिव लिखा रखा है, रोलर्स कौन से कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल होते हैं आइडियली। फिर ये डेटाबेस क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लिंक कितनी होती है 30 मीटर की मैट्रिक चेन में। फिर आईएस कोडल बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हम लोग क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट के लिए एक टेस्ट कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का आईएस कोड के आधार पर, तो अगर पल्स वेलोसिटी की वैल्यू 4 किलोमीटर पर सेकंड है तो एक किस टाइप की ग्रेडिंग क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसके अलावा और भी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आगे देखेंगे तो ये आपका सोम से क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें आपसे कैलकुलेट कर, यहाँ पे कैलकुलेशन पूछी हुई है और यहां से आप लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए। नेक्स्ट लेवल टफ होने के साथ साथ आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल का वेटेज भी अच्छा खासा है। असर्शन रीजन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। मतलब बैलेंस पेपर है। 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबसे हो जाएंगे, बाकी 50 क्वेश्चन कम से कम ऐसे हैं जिनमें आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। ये एग्जाम कब होना चाहिए? लगभग 4 से 5 महीने इस एग्जाम के लिए मिलते हैं, तो आपके पास अभी 5 महीने के आसपास हैं। 5 महीने में आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल एक बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने स्पेशली डेडिकेटेड फॉर जेके एसएसबी जेई के लिए एक बैच स्टार्ट किया है फॉर सिविल इंजीनियरिंग, जेके एसएसबी जेई बैच सिविल, जिसकी प्राइस 2499 रुपीज है। अगर इसके फीचर्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, इसके फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन 700 प्लस आवर्स आपका रहेगा। 24/7 डाउट इंजन आपको मिलेगा। लेक्चर प्लानर पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें डीबीपीज यानी कि प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज फॉर्म में डीबीपीज मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। लाइव लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे और जो प्रैक्टिस शीट है ये आपकी प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और लास्ट में जब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये आपके पास इसकी कंप्लीट डिटेल थी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।